बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है तामीर हयात। उसमें एक छोटा सा किस्सा है और पुरमफ़हूम किस्सा है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि एक दुकानदार था, तो शुरू में उसने जो काम किया तो रिटेलर के तौर पर काम किया, घी का कारोबार था। एक कनस्तर पे उन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दी और कहते हैं कि उनके इब्तदाई कामों में उनके साथ एक अकाउंटेंट भी था जिसका नाम मुनीम जी था। मुनीम जी और दुकानदार का अपना साथ था। बहुत अरसे से काम होता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता यही काम रिटेल से लेकर होलसेल तक आ गया। वो अपने शहर के बहुत मशहूर होलसेलर बन गए और थोक के हिसाब से उनका घी जाने लगा। कहते हैं कि एक पुरानी आदत थी मुनीम जी में कि उनका खाना घर से आता था, और जब घर से आता था तो उनका बेटा टिफ़िन कैरियर ले आता था। मगर हैरत की बात ये होती थी कि वो जो टिफ़िन कैरियर ले आता था वो बहुत बड़ा होता था। तो अक्सर उसे अपने ही दुकान के लोग, जो दूसरे मुलाजमीन भी थे, वो कहा करते थे कि आप इतना बड़ा टिफ़िन कैरियर ले आते हैं, आप एक आदमी हैं और खाना आपके 10 आदमियों का आता है। मगर उसका कभी भी वो जवाब नहीं देते थे। बदस्तूर कई अरसे तक यही काम होता रहा। आदमी एक, मुनीम जी एक, और टिफ़िन कैरियर बहुत बड़ा आता। एक दिन कहते हैं कि ये हुआ कि उसका बेटा जब खाना देकर चला गया, मुनीम जी ने खाना खाया, जब वो वापस लेने आया तो जब टिफ़िन कैरियर उसका बेटा लेकर जा रहा था तो सीढ़ियों से दुकान की उलझ गया, लड़खड़ा गया और गिर गया। और यही टिफ़िन कैरियर नीचे जब गिरा तो उन सारे डब्बों में से घी निकला। अब उसके मालिक हैरानगी से उस टिफ़िन कैरियर को देखने लगे और सारा माजरा समझ गए, मगर उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। खामोशी से अपना काम करते रहे। बच्चे ने वो टिफ़िन कैरियर संभाला और उसे समेट कर ले गया। अब मुनीम जी का सर नीचे था और वो बहुत शर्मसार थे। अब सोचने लगे कि शायद मेरा मालिक, दुकान का मालिक, मुझे यहाँ से निकाल देगा। मगर कुछ देर गुज़री। कुछ देर के बाद जब लोग कम हो गए तो मुनीम जी को दुकानदार ने अंदर गोदाम में बुलाया और वहाँ बिठाया। उसे कहा, मुनीम जी, जब हमने ये कारोबार शुरू किया था तो ये 15 साल पहले एक कारोबार था जो एक कनस्तर से काम शुरू हुआ था। ये घी का एक कनस्तर बढ़ते बढ़ते तुम इस गोदाम में देख सकते हो कि कितने कनस्तर हैं जो रोज़ हमारे यहाँ से जाते हैं। अब हम इस शहर के बहुत बड़े होलसेलर घी के बन गए हैं। तुमने देखा कि इन 15 सालों में किस तरह मैंने मेहनत की है, और तुम अपनी तरफ देखो कि 15 साल पहले तुम जिस तरह आते थे तुम इसी तरह आते हो, जहाँ तुम रहते थे उसी तरह रहते हो। तुमने यहाँ कनस्तरों से अपने टिफ़िन कैरियर में जितना घी लिया, आज भी तुम्हारी पोजीशन वही है। मगर मुझे देखो, जिस ईमानदारी के साथ 15 सालों में मैं बढ़ा हूँ, तो इस शहर का सबसे बड़ा घी का होलसेलर बन गया हूँ। जुमला बहुत खूबसूरत है। उस मालिक ने उस मुनीम जी अकाउंटेंट को कहा कि देख लो, एक लुटने वाला है और एक लूटने वाला है। मैं लुटने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, और तुम लूटने वाले हो, तुम वहीं के वहीं रह चुके हो। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि हमेशा जब भी आप दानिस्ता तौर पर लुटते हैं, आपको मालूम होता है तो आप उन देने वालों में होते हैं जो बढ़ता चला जाता है, और जो लूटता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। खलील जिब्रान की एक कोटेशन है, कहते हैं कि धोखेबाजी कभी कभी कामयाब हो जाती है, मगर जब वो मरती है तो ख़ुदकशी पर मरती है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि आप कहीं भी काम करें तो आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे पहले होती है, आपकी ईमानदारी सबसे पहले होती है। जब आप कभी भी कोई भी काम करें तो सबसे पहला उसूल अपनी ईमानदारी रखें। उसकी खूबसूरत मिसाल देते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है तो आपको कोई भी खौफ नहीं रहता कि आपके घर वाले जितनी चाहे ख़रीदारी करें, क्योंकि आपको पता होता है जहां आप कम होंगे वहीं वो कार्ड आपके काम आएगा। यही एटीएम कार्ड, यही क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई खौफ नहीं होगा। हमेशा देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने। देने वाला हमेशा बढ़ता है, कभी भी पीछे नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।